वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस प्रोजेक्ट की मदद से आप किसी भी मोबाइल नंबर को ट्रैक कर सकते हो और उस मोबाइल नंबर की सारी डिटेल्स को गेट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो बिना देरी के हम यहाँ पर ओपन करते हैं विंडोज पावरशेल। अगर आपके पास विंडोज पावरशेल नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है जिसमें मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल और अपने मॉड्यूल का नाम जो कि है फोन नंबर्स। ये लिखने के बाद मैं प्रेस करता हूं एंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो फोन नंबर्स नाम का जो मॉड्यूल है वो ऑटोमेटिक इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट से आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा, देन ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा। क्योंकि ये पाइथन का एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसे हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सिस्टम में जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है। तो हम फिलहाल में डाउनलोड कर चुके हैं और प्रॉपर ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल भी हो चुका है। देखिए इसका यहाँ पर वर्जन भी और सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लोज करके अपनी जो भी आईडी हो, जो भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए जिस किसी भी आईडी का यूज कर रहे हो उस आईडी को ओपन करना है और आपको यहाँ पर बनाना है पाइथन की एक नई फाइल। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर पाइथन की एक नई फाइल बना रहे हैं जिस फाइल का नाम हम इस प्रोजेक्ट के नाम पर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ट्रैकिंग नाम से, क्योंकि हम यहाँ पर एक नंबर को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस फाइल का नाम हमने नंबर ट्रैकिंग रखा है। अब जिस मॉड्यूल को अभी हमने रिसेंटली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया है उस मॉड्यूल को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अपने फोन नंबर्स को और ये फोन नंबर्स नाम का मॉड्यूल हमारे करंट प्रोग्राम में आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम हमारा फोन नंबर्स इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और स्टार। जब भी आप किसी मॉड्यूल के साथ इंपोर्ट स्टार लिखते हो तो होता क्या है, उस मॉड्यूल के अंदर की जितनी भी प्री डिफाइंड फाइल्स होती है वो सारी आपके करंट प्रोग्राम में आ जाती है। लेकिन फिलहाल में हमें इस प्रोजेक्ट में फोन नंबर्स नाम के मॉड्यूल की सारी प्री डिफाइंड फाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें जिन फाइल्स की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर हम उनके नाम लिखकर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट स्टार की जगह पर्टिकुलर जो फंक्शन या फिर जो फाइल्स के हमें रिक्वायरमेंट है उनके नाम लिखता हूं। तो फिलहाल में हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर ट्रैकिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब किसी भी नंबर को हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो उस नंबर का हमें टाइम चाहिए होगा कि किस टाइम जोन के अंदर करंट पोजीशन में वो नंबर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टाइम जोन का, देन वो नंबर किस कंपनी का है ये भी आपको पता करना है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा जियो कोडर का। देन मान लीजिए वो नंबर इंडिया का है या फिर फॉरेन कंट्री में किस कंट्री का है, वो कंट्री का अगर आपको नाम भी जानना है तो वो जानने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा कैरियर का। अब ये देखिए जो रिक्वायरमेंट चीजें हमें फोन नंबर्स नाम के मॉड्यूल के अंदर की प्री डिफाइंड फाइल से की थी वो सारी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं। इसके बाद बात ये आती है कि कौन से नंबर को आपको ट्रैक करना है। तो फर्स्ट बात ये है कि आप डायरेक्टली उसको नंबर पास कर सकते हो कि कौन से नंबर को अगर आपको ट्रैक करना है। लेकिन क्योंकि हम एक यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें, ये प्रोजेक्ट कल को हम किसी क्लाइंट को सबमिट भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि जो यूजर नंबर आपको इनपुट में दे आपका प्रोजेक्ट उस नंबर को ट्रैक करके दे, ना कि किसी फिक्स नंबर को। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा एक नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इंटर योर नंबर। अब ये क्या करेगा, यूजर हमें एक नंबर देगा जिस किसी नंबर को भी उसको ट्रैक करना है, ये हमें ट्रैक करना है। कोई इशू नहीं है, आप भी यूज कर सकते हो या फिर आप किसी को एज अ प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट को सबमिट कर रहे हो तो वो भी इसका यूज कर पाएगा, ठीक है, नो डाउट। अब इसके बाद ये आती है कि जब किसी भी नंबर को आप यूजर से इनपुट लोगे तो आपको वो नंबर विथ कंट्री कोड लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं विथ +91। अब ये जो 91 लिखा है ना, ये इंडिया के मोबाइल नंबर्स का कंट्री का कोड है। मान लीजिए इंडिया में जितने भी मोबाइल नंबर्स है उनके आगे +91 आता है क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी और कंट्री का कुछ और भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर +91 ना लिखकर +__ लिख दूंगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको सिंपली पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर कंट्री का कोड लिखना है। तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नंबर आएगा इस नंबर को डिवाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री का कोड है और कौन सा आपका फोन नंबर है। तो मैं यहाँ पर फोन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर ले आऊंगा अपने फोन नंबर्स नाम के मॉड्यूल को और इसको क्या कर दूंगा, पार्स कर दूंगा। और पार्स में एज आर्गुमेंट देखिए यहाँ पर हमें एक नंबर पास करना होगा जो नंबर हमें यूजर देगा। तो वो हमने स्टोर किया है नंबर नाम के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा नंबर।
अब ये आपका काम हो चुका है, लेकिन वो नंबर किस टाइम जोन के अंदर करंटली या फिर अभी फिलहाल की कंडीशन में प्रेजेंट है, वो टाइम भी आपको चाहिए ना, तभी तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर एक टाइम नाम से वेरिएबल बनाता हूं और यहाँ पर हम यूज करेंगे टाइम जोन का, जो हमें ला कर देगा कि कौन सा मोबाइल नंबर फिलहाल की कंडीशन में कौन से टाइम जोन के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करूंगा जिसका नाम है टाइम जोन फोन नंबर। ये आपसे एज आर्गुमेंट एक फोन नंबर लेगा, तो मैं यहाँ पर इसको पास कर दूंगा फोन नंबर। तो ये हमें क्या करके देगा, जो मोबाइल नंबर हम ट्रैक करेंगे ना उसका टाइम जोन, कि कौन से टाइम जोन में वो अभी फिलहाल के कंडीशन में प्रेजेंट है, तभी तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे। सेकंड बात ये आती है कि वो मोबाइल नंबर मान लीजिए कौन सी कंपनी का है, ये भी आपको पता करना होगा ना, क्योंकि तभी तो आप उसको प्रॉपर डिटेल दे पाओगे कि ये मोबाइल नंबर कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंट्री का, ये सारी डिटेल्स भी ट्रैक करने के अंदर आती है। तो हम यहाँ पर एक केयर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर ये पता करेंगे कि वो मोबाइल नंबर कौन सी कंपनी का है। फॉर एग्जांपल जियो का हो सकता है, बीएसएनएल का हो सकता है, वोडा का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा उसके लिए कैरियर का। कैरियर के अंदर एक फंक्शन होता है जो हमें यूज करके देगा नेम फॉर नंबर। ये आपसे एज आर्गुमेंट सेम फोन लेगा जो आप उसको दोगे, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट एक और लेगा कि किस लैंग्वेज में आप उस कंपनी का नाम जानना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ईएन। अगर आप किसी और लैंग्वेज में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये आती है कि आपका जो मोबाइल नंबर आप जो ट्रैक कर रहे हो ना, वो कौन सी कंट्री का नंबर है, ये भी आपको पता करना है। तो मैं यहाँ पर एक रजिस्टर नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें हम यूज करेंगे जियो कोडर का, जो हमें डिटेल लाकर देगा कि आपका दिया गया मोबाइल नंबर कौन सी कंट्री का है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन फोन नंबर। ये भी आपसे एज आर्गुमेंट फोन नंबर लेगा, देन आपसे सेकंड आर्गुमेंट में ये पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंट्री का नाम जानना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु या किसी फॉरेन लैंग्वेज का नाम, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। और ये चारों चीजें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये अभी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगी, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पर वो चीजें आती है जो हम प्रिंट करते हैं ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। फर्स्ट हम हमारा फोन नंबर ले लेते हैं, तो फोन को पास कर देंगे, ये हमें अपना फोन नंबर और कंट्री का कोड डिवाइड करके देगा। देन सेकंड चीज हम यहाँ पर ये प्रिंट करेंगे कि हमारा जो फोन नंबर है ना वो कौन से टाइम जोन में फिलहाल में, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टाइम का। देन थर्ड आर्गुमेंट हम उसको देंगे प्रिंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल वो कौन सी कंपनी का है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा केयर का। देन फोर्थ चीज हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं उससे कि वो कौन सी कंपनी का, नहीं कंपनी तो हो गई हमारी, कौन सी कंट्री का नंबर है वो भी आपको पता करना है ना। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा रजिस्टर का। और ये हमारी चारों चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं। ये पूछ रहा है इंटर योर नंबर, ये अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इंटर योर मोबाइल नंबर। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा उसको प्रॉपर पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसको उसका मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो अब ये प्रॉपर पूछ रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस और यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ और ये हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, देखिए ये हमारे कंट्री का कोड आ चुका है। ये कुछ जो भी हमारा नंबर था वो, इसका जो टाइम था वो एशिया कलकत्ता, टाटा डोकोमो की सिम है और इंडिया की नंबर है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं अगेन इसको रन करता हूं और यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूं बहुत बढ़िया। और देखिए अगेन इसने एशिया कलकत्ता और जो सिम थी वो रिलायंस जियो की है, तो इसने ये चीज चेंज कर दी, बाकी डिटेल सेम है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अब आप किसी भी मोबाइल नंबर को आसानी से ट्रैक कर पाओगे। इस प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को और एडवांस लेवल पे डेवलप करना चाहते हो और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।